बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट तक फजीहत, भारत के किस एक्शन से नाराज हो गया बांग्लादेश। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश बदल रहा है क्या? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर एक तरफ तनाव लगातार बना है। रविवार लगातार तीसरा दिन था जब नादिया जिले के मुरुटिया इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बना रहा। 12 लोगों के ग्रुप को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच गतिरोध तनाव बना हुआ है। अभी तक 2 दौर की फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 12 लोगों के भविष्य का फैसला नहीं हो पा रहा है। इन लोगों को बीएसएफ ने सरहद के पार भेजा था, बांग्लादेशी बीजीबी ने उन्हें देश में घुसने से रोक दिया। यानी सोचिए, बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बीजीबी ने इन 12 लोगों, जिनमें 4 पुरुष, 4 महिलाएं, 4 बच्चे हैं, उन्हें भारतीय इलाके में वापस भेजने की कोशिश कर दी। उनका दावा था कि लोग भारतीय नागरिक हैं, लेकिन बीएसएफ ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। बीएसएफ ने कह दिया कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत में गलत तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये साफ कर दिया गया दरअसल बीएसएफ की तरफ से। ये टकराव शुक्रवार को नादिया जिले के मुरुटिया पुलिस स्टेशन इलाके में रानीनगर बॉर्डर के पास शुरू हुआ था और बॉर्डर के दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुश्तिया जिले का प्रागपुर इलाका है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बीजीबी ने आरोप लगाया कि बीएसएफ ने कटीले तारों की बाड़ में बने एक गेट से 12 लोगों को बांग्लादेश की तरफ वापस भेजा। बाद में शुक्रवार को उन 12 लोगों को जब भारत भेजने की कोशिश बीजीबी ने गलत तरीके से की थी, तब उनका साथ देने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी उमड़ पड़े और यही वजह है कि बीएसएफ ने आज चेता दिया कि घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जब कुश्तिया के कई ग्रामीणों ने कथित तौर पर बीएसएफ के जवानों के साथ यहां गलत बर्ताव की कोशिश शुरू की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों ने वहां भारी तैनाती की और लगातार निगरानी शुरू कर दी। बीएसएफ ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप प्रत्यारोप की वजह से दोनों बलों के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद शुक्रवार को पहली बार फ्लैग मीटिंग हुई। हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि बांग्लादेश अपनी गलती नहीं मान रहा है। इसके बाद उस समूह को रानीनगर के पास बॉर्डर पिलर नंबर 1483S के नजदीक माथाभांगा नदी के किनारे ही धान के खेत में जीरो लाइन के पास इंतजार करते देखा गया। भारत ने भी कह दिया कि अगर ये बांग्लादेशी भारत आएंगे तो उनका सख्त इलाज होगा। ग्रामीणों ने उस रात बॉर्डर के पास रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था को लेकर वहां इंतजाम कर दिए थे। शनिवार को फिर से बातचीत हुई, दूसरा दौर शुरू हुआ। इसमें बीजेपी ने फिर से दावा किया कि 12 लोग बांग्लादेशी नहीं है। बीएसएफ को लेकर उन्होंने कई सारे इस तरह की बातें वहां कही। बीएसएफ ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया और बताया कि 12 के 12 बांग्लादेशी हैं और ये ग्रुप बांग्लादेश की तरफ से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये बैठक भी बिना किसी समाधान के ही शनिवार को वाली बैठक जो है वो भी खत्म हो गई। गतिरोध बना हुआ है। वहीं बांग्लादेशी मीडिया फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। आरोप लगा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद और रहमान को दिल्ली में एंट्री ही नहीं दी गई। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला रविवार का है और प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जाहिद और रहमान के दौरे को लेकर भारत को एडवांस में डिप्लोमेटिक नोट भेजा गया था। इसके बावजूद भी भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे सवाल जवाब किया और उन्हें दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी, ऐसा बांग्लादेश कह रहा है। इसके बाद वो वापस ढाका लौटा दिए गए, ये भी जानकारी सामने आई है। दरअसल बांग्लादेशी मीडिया कह रही है कि जाहिद और रहमान को काफी देर तक एयरपोर्ट पर रोकने के बाद दरअसल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें अनुमति दे दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बुरे व्यवहार की वजह से वापस बांग्लादेश लौटने का फैसला किया, ये वहां कहा जा रहा है। कहा वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट से कोलंबो गए और फिर वापस ढाका लौट आए। यानी तनाव बढ़ता जा रहा है, देखना होगा कि आगे क्या रुख रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।